ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है एंड टॉपिक का नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डायग्राम में फनल आपकी दे रखी है और उसमें मेंशन किया गया ये कंपाउंड ए ऊपर वाला, ये बी है और यहाँ पर सी है कंपाउंड। दीज आर द थ्री कंपाउंड्स जो कि सेपरेट ऑलरेडी हो गए हैं। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी डी। तो हमें फाइंड करना है, मतलब आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, और जो स्टेटमेंट गलत होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमें यहाँ पर गलत स्टेटमेंट निकालने हैं और वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, इनिशियली यहाँ पर मान लीजिए कंपाउंड ए बी सी थे तीनों एक साथ में, ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों कंपाउंड यहाँ पर एक साथ होंगे तो ऊपर से एलिमेंट डाला जाएगा जो ब्लू कलर से भी आपको दिख रहा है। उसके साथ में कंपाउंड ए बी सी इस एड्सॉर्बेंट, ये आपका एक तरह से सिलिका जेल दे रखा है, सिलिका जेल, सिलिका जेल जो पिंक कलर से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको जब पास किया गया तो कंपाउंड ए बी सी इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और सिलिका जेल में खास बात क्या होती है, जो पोलर कंपाउंड होंगे उनको ये इजिली एब्जॉर्ब करेगा, या बोल दो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। सिलिका जेल है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सिलिका जेल हैज more interaction with polar molecules या polar compounds, polar compounds। आप ऐसे समझ लो, जिसकी आपसे ज्यादा अच्छी दोस्ती होगी तो उसका मोमेंट आप कम करने दोगे। तो सिलिका जेल की फ्रेंडशिप ज्यादा किससे अच्छी है, पोलर कंपाउंड से, तो उसका मोमेंट कम होगा। तो ऊपर यहाँ पर कंपाउंड थे पहले, इनका मोमेंट नीचे हो गया, तो सबसे मोमेंट कम किसका हो रहा है, ए का। बी का ज्यादा हो रहा है, सी का और ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम बेटा यहाँ पर पोलरिटी का ऑर्डर देखें, पोलर कंपाउंड्स का नेचर देखें, सबसे बेटर क्या होगा, ए फिर बी फिर सी। मतलब सी की मोबिलिटी या मोबाइल फेस नेचर क्या है, उसका ज्यादा है, बी का कम है और ए का सबसे कम है। एक्चुअल में सॉल्वेंट, मतलब जो कंपाउंड हमारा ऊपर था और उसके साथ में एलिमेंट को डाला गया, ऊपर से ब्लू कलर का एलिमेंट है उसको डाला गया, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड विल हैव मोर इंटरेक्शन विद द सिलिका जेल, जिसकी वजह से ऑर्डर हमारा ये बन गया। ए पहले एड्सॉर्ब हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हो गया, बी बाद में एड्सॉर्ब हो रहा है एंड सी सबसे बाद में हो रहा है। एंड पोलर कंपाउंड विल बी एल्यूटेड लेटली ड्यू टू द मोर इंटरेक्शन विद द सिलिका जेल। इसका मतलब इट विल स्पेंड टाइम मोर। तो हमारा डी स्टेटमेंट सही हो रहा है। कंपाउंड स्टेटमेंट ये देखो, कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, गलत है। यहाँ देखिए सी लोएस्ट है। कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर जबकि वो हाईएस्ट है। कंपाउंड बी कम आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड ए, गलत आंसर हो रही है। तो बेस्ट आंसर हमारा सही कौन सा है, कंपाउंड ए स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम, ठीक है। तो हमारे ए बी सी गलत हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी गलत किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। यहां लिख दे रहे हैं ए कॉमा बी एंड सी आर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बच्चों जो हमने इसको डिस्कशन किया है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में काफी काम आएगा आपको। तो जिसकी पोलरिटी ज्यादा है वो कम मूव करेगा, ये मतलब ऊपर से नीचे देखना है, यहाँ से नीचे मूवमेंट करना है, ये कम मूव कर रहा है। जिसकी पोलरिटी कम है वो ज्यादा मूव कर गया, सिंपल। इसको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है बच्चों। आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, ये वाला, ओके।